ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदो पंगोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रयस्ते लिबि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियास्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वर्षभानुवि देवी दैताय कृपाद्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौरकर्ण शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनदारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरभी गौरवीर्भाव भूमस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में सुनेंगे। आज उनका तिरोभाव है। वो इस दुनिया से अप्रकट होने का दिन है। इस दुनिया छोड़ के चले गए। तो कोई भी आचार्य का जन्म दिवस और उनका अ, जाने का दिवस दोनों को हम प्रकट अप्रकट बोलते हैं। प्रकट और अप्रकट का दिन को हम व्यास पूजा मनाते हैं। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का व्यास तिरोभाव बोलते हैं। आविर्भाव उनका प्रकट अप्रकट तिरोभाव बोलते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारा संप्रदाय के बहुत बहुत अ, प्रधान और मुख्य आचार्य है। तो इसलिए आज का दिन मैं उन्हीं के बारे में बोलने के लिए तैयार कर दिया। अ, यदि हम पहले से हम दूसरा टॉपिक के बारे में बोलने के लिए हम तैयार किए थे, मगर आज शुभ दिन है। आज उनका गुण गाना चाहिए, इसलिए मैं आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में सुनेंगे।
जब हम बड़े बड़े आचार्यों का व्यास पूजा मनाते हैं, उस दिन सभी भक्तों को उनका गुण गाना चाहिए। उन्होंने ये जो आचार्य लोग हमें जो किए, उसके लिए हम उनको धन्यवाद कहना है। ये जो गुरु परंपरा में जो भी आचार्य हमें किए हैं, वो हम सबका, पूरा दुनिया का भलाई के लिए किए हैं। इसलिए हम सब उन्हीं के प्रति कृतज्ञ दिखाना है, कृतज्ञ रहना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान विष्णु का एक किरण बोले जाते हैं। मतलब वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका पिता भक्ति विनोद ठाकुर एक क्रांतिकारी प्रचारक भक्त चाहिए करके बहुत प्रार्थना किए। तो उन्होंने, इसलिए आप देख सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म पुरी में हुआ, जगन्नाथपुरी में। और इनका ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो लाइफ हिस्ट्री है, वो बहुत बड़ा है। हम इस 1 घंटे में जितना हो सके उतना हम उनके बारे में सुनेंगे। इनका नाम विमल प्रसाद रखे थे। भक्ति विनोद ठाकुर महान गोस्वामी है, उनको सातवीं गोस्वामी माना जाते हैं। वो उनका विमल प्रसाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम विमल प्रसाद। अब वो प्रकट हुए जब वो 5 महीने का बच्चा था, तब रथ यात्रा हुआ। पूरी रथ यात्रा आप सब, पूरा दुनिया जानते हैं। रथ, भगवान भक्त के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, भक्त भगवान के प्रति भी। जब भक्त को देखने के लिए भगवान को इच्छा है, इसलिए वो आके भक्ति विनोद ठाकुर का घर के सामने खड़े रह गया। अभी भी ये जो मंदिर है चैतन्य मठ, ग्रैंड रोड में रथ यात्रा जाता है। इसको गौड़िया मठ बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौड़िया मठ। जिधर उनका जन्म हुआ उधर एक मंदिर आ गया। भक्ति विनोद ठाकुर एक मैजिस्ट्रेट थे, जज। और पुरी में रहते थे वो। ये बच्चा तो छोटा था, इसलिए वो बाहर नहीं आया, अंदर ही बैठा। भगवान को उनको देखने का इच्छा था, तो इसलिए रथ उधर खड़ा रह गया। तो जब बहुत घंटों तक खड़ा रह रहा है, तो रथ खड़ा है करके देखा, तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर का पत्नी बच्चा को लेकर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती विमल प्रसाद को लेकर बाहर आए। जब बाहर आए, रथ के सामने खड़े रहे बच्चा को लेके, जगन्नाथ जी का जो हार उनके गले पर आके गिरे। उसके बाद जब भगवान भक्त का दर्शन करने के बाद फिर रथ निकलने लगा। इस घटना से हम पता कर सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितना महान है। जब वो 4 साल के थे, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमला प्रसाद एक बार भक्ति विनोद ठाकुर आम लेकर आए थे। वो बहुत सारा आम लेकर आए और घर में रखे। तो विमला प्रसाद तो छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा, तुरंत एक आम उठा के खा लिया। तब भक्ति विनोद ठाकुर उनसे पूछा, भगवान को रखे बिना आप खा सकते हैं? तब विमल प्रसाद को ऐसा लगा, अभी मैं इतना बड़ा अपराध कर दिया, अभी से ये मैंगो खाना, आम खाना बंद कर लूंगा। इतना 4 साल का बच्चा, मानिए, इतना बड़ा
प्रतिज्ञा ले सकते हैं पूरा जिंदगी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आम नहीं खाए, एक बार भगवान को रखे बिना खाया, वो भी बचपन में। तब वो खाए नहीं, जिंदगी भर खाए नहीं, आम नहीं खाए, हो गया। तो इतना वैराग्य, वो वैराग्य मूर्ति है। जिंदगी भर उन्होंने आम नहीं खाया। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रह्मचारी थे, फिर सन्यास हो गए। इतना स्ट्रांग और अटल अटल क्रांतिकारी भक्त थे वो। 7 साल में पूरा की पूरा वेद पाठ, संस्कृत, भगवत गीता का सभी श्लोक सब उन्होंने पढ़ लिया। ये सब हम देख सकते हैं, ये आचार्यों का लक्षण है। आचार्यों का ये लक्षण है, वो हम देख सकते हैं। वो उनके साथ, उनके पास अद्भुत शक्ति होता है, अद्भुत अ, बुद्धि बुद्धि होता है। वो साधारण मनुष्य को इतना नहीं होता। ये मैथमेटिक्स में इतना, गणित में इतना तेज से बड़ा होके उन्होंने ज्योतिष में बहुत बड़े निपुण थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ज्योतिष में बहुत बड़ा निपुण थे। और सूर्य सिद्धांत करके एक शास्त्र है, उसको टिप्पणी लिखे थे सूर्य सिद्धांत का। तो उन्होंने सभी, उनका पिताजी जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो लीगसी है उसको आगे बढ़ाया। भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को आगे बढ़े, और ये और आगे बढ़े। उनका शिष्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और आगे बढ़े थे। तो ये गुरु परंपरा का महत्व आप देख सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता में जब भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता शिफ्ट हुए, उनका साथ दिए। और जब भी कुछ सम्मेलन होता है, जो सिद्धांत का वार्तालाप होता है, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाके सभी के भाषण देते थे। सभी लोग उनका जो इंटेलिजेंस को देख के बहुत चकित हो गए थे। उनका ये अंग्रेजी, सोचो, उनका भाषा का ज्ञान, मैथमेटिक्स का ज्ञान, भक्ति में सिद्धांत का ज्ञान, सभी में वो आगे थे। उनका जो स्मरण शक्ति था, अद्भुत था। तो वो जब भक्ति प्रचार में लग गए, वो बचपन से भक्त थे। और भगवान उनका गुरु, उनका पिताजी शिक्षा गुरु है। जब उनका दीक्षा लेने का बारी आया, तब भक्ति विनोद ठाकुर उनको बोले, आप मेरे से नहीं, मेरा शिष्य से आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। क्योंकि पिताजी से शिक्षा दीक्षा लेना इतना उचित नहीं है, सोचा भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने बोला, तुम मेरा शिष्य है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनसे आप दीक्षा ले लो। ये तो मान लिए थे। तो मायापुर आए, मायापुर में रहते थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। वो किसी को दीक्षा देने के लिए उनको इच्छा नहीं था, क्योंकि जो सच में सीरियस है उनको दे सकते थे, और उनके पास कोई शिष्य नहीं थे। वो हमेशा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जब करते थे, और वो इसमें हम प्रणव मंत्र में देखते हैं ना, साक्षात वैराग्य मूर्त है। सो विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः, नमो गौर किशोराय, साक्षात वैराग्य मूर्ति है वो। उनको वैराग्य ज्यादा था। तो लोग बाद में आते हैं तो वरदान मांगते हैं, कोई सन्यासी को देखते हैं, कोई साधु को देखते हैं, लोग बोलते हैं हमें आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। ये सब पसंद नहीं था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। हमेशा जो
ऐसा जहाँ था जो लोग आने के लिए पसंद नहीं करेंगे उधर बैठ के हमेशा जप करते थे वो। तो कोई भी उनसे दीक्षा दीक्षा लेकर लेने के लिए आते हैं तो उनको बहुत डांट के भेज देते थे, तुम चले जाओ मेरे पास, दीक्षा मत लो। महर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके उनके पास गए और नम्रता से दीक्षा के लिए मांगे। वो तो भगा दिया, चलो। ये जो सिर्फ दीक्षा लेने का परीक्षा था विमल प्रसाद का, बहुत बड़ा था, साधारण नहीं। हर बार ये जाते थे, वो मना करते थे, नहीं नहीं मैं दीक्षा देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, ऐसे कुछ ना कुछ बोलते थे। तो फिर कभी बोलते थे ठीक है मैं भगवान से पूछ के आऊंगा। फिर ये जब जाते थे आप भगवान से पूछे, नहीं मैं भूल गया, ऐसा कुछ ना कुछ तो बोलते थे। फिर जब ये जिद करने लगे आप मुझे दीक्षा देने दे दीजिए, तब उन्होंने बोला वो तो मैं किसी का दीक्षा देने के लिए मुझे इच्छा नहीं है। तो ये है सच में। फिर अभी गुरु मुझे मना कर रहे हैं तो मैं जी के क्या करना है करके ये मरने तक चले गए। जब ये मरने तक चले गए तब तो गुरु को पता है ना, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को पता हो गया ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उनको गला लगाया, फिर उनको दीक्षा दिलवाया। तब उनको उनका नाम हुआ, उनका दोनों दीक्षा। उस जमाने पर दोनों दीक्षा इकट्ठा ही देते थे। श्री वर्षभानवी दाई दास उनका नाम। तो जब भी हमार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा प्रचार में रहते थे, वह गुरु का सेवा करते थे और प्रचार करते थे। बुक लिख के उसको सज्जन तोषणी करके, आप सब जानते हैं, वो सब करते थे। वो बहुत उनका वो जो संस्कृत ज्ञान ज्यादा था और प्रचार में भी वो लगे रहते थे। उनका पिताजी के साथ बहुत साथ देते थे सभी प्रचार का काम में, सभी मंदिर निर्माण करने का काम, सर्विस में, सब में साथ देते थे। एक टाइम ऐसा आया कि भक्ति विनोद ठाकुर भी चले गए और उनका गुरुदेव भी चले गए। तब ये बहुत अकेले फील हुए। जब गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर का चले गए, फिर बाद में उनका गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इस दुनिया छोड़ के गए। तब उन्होंने अपना लोगों से बोले थे कि जब मैं चला जाता हूँ, मेरा शरीर को खींच के गली गली खींच के लेकर जाके कुत्ता और जो जानवर ने उन लोग खाने के लिए दे दीजिए, ऐसा करके बोले। कुछ बुद्धिहीन लोग सोचे ऐसा ही करेंगे, तो ऐसा करने के लिए वो लोग प्रयास करते थे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब ये पता चला, वो उधर आए और बोले आप मेरा गुरुदेव का शरीर को छूना नहीं, कोई भी छू नहीं सकते। तब वो लोग लड़ रहे थे, नहीं नहीं हम लोग उनका शिष्य है, हम लोग उनका वो है, ये है, हम लोग करेंगे, उन्होंने ये लिख के गया, ये बोल के गए तो हम करेंगे। उनका शरीर को खींच के जाके कौवा को, कुत्ता को और भेड़ियों को दे देंगे, जानवरों को खाने के लिए दे देंगे, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। आपको इतना हिम्मत किधर से आया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तब इतना उनके ऊपर क्रोध और क्रोध किया। ये अपना नम्रता से लिखे गुरुदेव, वो अपना नम्रता से उन्होंने ऐसा लिखा था, हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों में कोई भी 3 महीना तक स्त्री संघ में नहीं है, कोई आ सकते हैं? कोई नहीं आया। ठीक है, 2 महीना, कोई नहीं आया। 1 महीना, कोई नहीं आया। 10 दिन, कोई नहीं आया। 2 दिन, ऐसे ही पूछते रहते हैं। मतलब ये जो उस उधर जो इकट्ठा हुए थे, वो सब लोग स्त्री संघ में रहने वाले। तो इन्होंने बोला मेरा गुरुदेव इतना पवित्र है, आप लोग में कोई भी लायक नहीं है इनका शरीर को छूने के लिए, मैं अपने हाथों में इनका समाधि बनाऊंगा करके
गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को उठाए और अच्छी तरह चैतन्य मठ, आप जहाँ अभी अभी भी आप पाएंगे तो उनको, उनका समाधि उन्होंने निर्माण किया। तो इसमें उन्होंने इतना तीव्रता और इतना गंभीरता उन्होंने दिखाया, तो सब लोग चुप करके चले गए थे, क्योंकि नहीं तो वो लोग, हाँ, इन पर, इनका शरीर पर हक लेने के लिए किए। तो हमको इसमें पता चल रहा है उनका गुरु के प्रति उनको हमेशा श्रद्धा रहता था, और हमेशा गुरु महाराज को वो प्रशंसा करते थे। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो अ, प्रचार कार्य में चमकते थे, चंद्रमा थे। जब वो बहुत उनका सक्सेस आता था, जो उनका जीत आता था, जब बहुत लोग उनके शिष्य बन गए थे, सब वो पुस्तकें लिख रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उसमें सब लोगों को एक विचार आता है, आप तो इतना बड़ा महान व्यक्ति है महाराज। हमेशा वो कहते थे, नहीं, मेरा गुरु महाराज की वजह से मैं हूँ। इतने में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इतना पढ़े लिखे नहीं है, महान आचार्य तो जरूर है। भक्ति में एडवांस होने के लिए पढ़े लिखना, ये सब शास्त्र को रटना, वो सब की जरूरत नहीं। पवित्रता की, मन की पवित्रता की आवश्यकता है। ठीक है, प्रचार करने के लिए आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्कॉलर है, वैदिक स्कॉलर है, पर उनका गुरुदेव ऐसा नहीं है, सिंपल है, वो बाबा जी है। फिर भी वे हमेशा गुरु गुरु के सामने मैं तुच्छ हूं, ऐसा ही विचार रखते थे। यह सभी उनका पुस्तकों में, उनका भाषण, उनका प्रवचन में हमको सुनने के लिए मिलेगा। तो हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपना विजय का कारण अपना गुरुदेव ही बोले। जैसे ये भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बोलते थे। अभी ये पूरा दुनिया में प्रचार हुआ, पूरा दुनिया में भगवान का नाम लोग जप कर रहे हैं, पूरा दुनिया में रथ यात्रा हो रहा है, उसका कारण मैं नहीं हूं, मेरा गुरुदेव है। ये सच है, उनको बड़ा गुरु थे, बड़ा शिष्य भी थे, जो हमारा इस्कॉन का श्रील प्रभुपाद है, बहुत बड़ा शिष्य थे। एक नजर में उल्टा डंगा में जब पहला मुलाकात हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारा प्रभुपाद का पहला मुलाकात, उसमें उसी क्षण बोले थे, आप विदेश, पाश्चात्य देश जाके अंग्रेजी में प्रचार करो। तब इनको पता है, इनको पता है ये मेरा शिष्य है, ये अभी आगे बढ़ाने वाला है, वो किए, प्रभुपाद किए थे। तो हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो सच्चाई है, जो सही है, उसको डर के बिना बोलते थे। यही उनका स्पेशलिटी है, कोई किसी से डरते नहीं थे। जो शास्त्र कहता है उसको बोलते थे। अ, जो नकली नकली साधु लोग हैं, जो साकच्या लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं, उन लोगों को प्रति एक क्रांति किए थे भक्ति विनोद ठाकुर भी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी। बहुत, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, नहीं तो ये लोग जो डोंगी होते हैं, जो गलत लोग होते हैं साधु के नाम पर, वो लोग मारने तक चले जाते हैं, है ना, वो लोग गुंडा जैसे ही है, नाम के लिए साधु है। तो वो लोग के महर भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसमें डरते नहीं थे। उनका इतना पावर होता था, वो किसी चीज का डरते नहीं थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना प्योर डिवोटी थे, तो इसलिए उनको डर नहीं था, भगवान रक्षा करेगा, हमेशा रक्षा करेगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो भी शिक्षण देते थे, वो शास्त्र के अनुसार होता था। और शास्त्र खुद, ये तो वैदिक स्कॉलर है, तो इसलिए शास्त्र को रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वांत हारिणे उनका नाम में है।
मतलब रूप गोस्वामी का जो सिद्धांत है, उसको खिलाफ कोई होता तो उनको उड़ा देते थे, डरते नहीं थे। इसलिए इनका नाम सिम्ह गुरु बोलते हैं। लाइन जैसा, सिम्ह जैसा वो गर्जन करते थे, मतलब सच्चाई को बताते थे। सच्चाई बताने में उनको कभी भी डर नहीं था। ये गुरु का लक्षण है। जो गुरु का लक्षण क्या है? जो सही है उसको सही बोलना है, जो गलत है उसको गलत है। क्योंकि बाकी लोग हैं, पैसा दोगे, ठीक है, हाँ, गलत है, सही है, सही है, ऐसा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लोगों को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए वो लोग गलत शिक्षण देते हैं। अच्छा, तुम दारू पीते हो, पियो पियो, कोई बात नहीं, ये करो वो करो, ऐसा उल्टा सीधा शिक्षण देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी से डरते नहीं थे, जो सच्चाई है वही बोलते थे। इसलिए वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी गुरु बने। और रूप गोस्वामी का जो शिक्षण था कि उसका, रूप गोस्वामी का शिक्षा तो युक्त वैराग्य है। हमारा जो 6 गोस्वामी थे, वो लोग, वो सब 6 गोस्वामी हमेशा पूरा की पूरा वैराग्य मूर्ति थे वो लोग। क्योंकि वो रखते थे 2 कपड़ा और खाते थे हफ्ते में 1-2 बार, रहते थे एक पेड़ के नीचे ऐसा। पर जब आम लोगों को प्रचार करना है, तब हम ये इतना वैराग्य बोल नहीं सकते। इसलिए रूप गोस्वामी हमें सिखाए युक्त वैराग्य। ये युक्त वैराग्य क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं, अनाशक्तस्य विषयान् यदार्धम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो भी हम देख रहे हैं इस दुनिया में, हाँ, भौतिक चीज, वो भी कृष्णा का ही शक्ति का है। जो मेटेरियल नेचर बोलते हैं ना, जड, वो जड भी कृष्णा के अलावा, कृष्णा के सिवाय नहीं, सर्वय नहीं है। वो जड शक्ति भी, जड शक्ति भी भगवान का ही है। जो भी चीज हम देख रहे हैं और हम अ, अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चीजों को भगवान का सेवा में लगाना ही युक्त वैराग्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लग्जूरियस आइटम्स यूज करूंगी कृष्णा के लिए, कृष्णा के लिए करके, मेरा इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। हम जो भी उदाहरण के लिए भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर कार में जाते थे, कार में वो जाते थे प्रचार करने के लिए, कार में वो जाते थे मंदिर निर्माण करने के लिए। तब एक सवाल उठता था उस जमाने में, ऐसा कैसे साधु कार में जा सकते हैं? वो कोट भी पहनते थे। अब देखेंगे तो उनका पिक्चर से इतना सुंदर, कोट पहन राजा जैसा दिखते थे, हम देख सकते हैं कितना सुंदर राजा जैसे दिखते थे। मगर वो तो अंदर बहुत वैराग्य मूर्ति है, हम देख सकते हैं। जब प्रचार के पहले, जब उनका गुरुदेव चले गए थे, उनका पिताजी चले गए थे, तब उन्होंने 10 साल रात दिन जप करते थे। वो एक कुटिल में रहते थे, वो कुटिल में बहुत 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 होल्स था, बारिश गिरता था, बारिश का पानी घर के अंदर आता था, वो छत्ता पे पकड़ के जप करते थे। तो ये 10 साल लगातार कोटि कोटि नाम जप करते थे। उसके बाद अपने आप को नाम, हरि नाम से डुबा के फिर वो प्रचार में लगे। फिर उन्होंने संन्यास लिए। संन्यास लेके इतना गंभीर सन्यासी बने। वो 64 टेम्पल्स अराउंड द ग्लोब, बर्मा, इन भारतवर्ष में उन्होंने 64 मंदिर निर्माण किए। और बहुत सन्यासी डिसाइपल्स थे उनको। तो वो सभी चीज को भगवान का सेवा में लगाना सिखाए। खुद सिंपल रहते थे, वो हमेशा सिंपल रहते थे। और उनको इतना अच्छा ज्योतिष का ज्ञान था, फिर भी ज्योतिष बंद कर दिए थे। क्योंकि लोग उसको अलग तरीके से लेते हैं ना, इसलिए उसको उन्होंने उसके उसके उसको देखना ही बंद कर दिए थे उन्होंने। ऐसा
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, स्पेशली हम औरत लोग हैं, इसलिए उनका और महिला शिष्य को कैसे उन्होंने हैंडल किया, उसमें इस पुस्तक में है, भक्ति सिद्धांत वैभव में है। महिलाओं को कभी भी वो, भले वो उनका पोती जैसा महिला होता तो भी अकेले मिलने में मना कर देते थे। जब भी महिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मिलना है तो उनका परिवार के साथ मिल सकते थे, वो भी ज्यादा इमोशनल क्लोज नहीं, जितना चाहिए उतना बस। एक बार उनका खुद का सिस्टर, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का बच्चे हैं, बहुत बच्चे थे, 13 बच्चे ऐसा कुछ है। तो उनका खुद का सिस्टर्स जब आए थे तब उनका शिष्य लोग उनको इनका रूम में जाने के लिए दे दिया। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती लोग शिष्य को बुला के डांटे थे, आप ऐसा कैसे कर सकते थे, क्यों मेरे घर मेरे कमरे में उन लोगों को भेजा। कोई भी हो, औरत लोगों को मेरे कमरे में भेजना मना है। आना है तो अपना पति लोगों को या कोई और इकट्ठा, अच्छा एक जो बहुत जन के साथ आप आके मुझे मिल सकते हैं, कभी भी अकेले में मिलने में मना कर दिए थे वो। उनका फीमेल डिसाइपल्स थे, उन सबको जब जरूरत पड़े तब उन्होंने, उनका जब सवाल होता था या कुछ होता था तब उन्होंने उनको उन सबको शिक्षण दिए, अच्छी तरह शिक्षण तो दे दिए दिए थे। तो महर कभी भी स्त्री संग नहीं, बिल्कुल नहीं, वो साफ मना करते थे। इसमें जो भी सही चीज है उसको एकदम परफेक्टली उन्होंने फॉलो किए थे। एक बार एक अमीर आदमी कलकत्ता में गौड़िया मठ में आए थे, और उस आदमी देखा दो ब्रह्मचारी लड़ रहे थे। अब उसको देखा तो वो आदमी को लगा ये क्या, अ, इसमें क्यों ये लोग लड़ रहे हैं, मंदिर में थोड़ी लड़ते हैं। ठीक है, मैं सीधा जाके महाराज को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको भी स्टीला प्रभुपाद ही बोलते थे, प्रभुपाद को जाके बोलेंगे करके वो आके बोलते थे, आप प्रभुपाद जी कैसे आपका मंदिर में इतना झगड़ा जा रहा है, लोग ब्रह्मचारी लोग झगड़ते हैं। तब सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले थे, अच्छा आप मंदिर किसके लिए आए हैं, आप दोष दर्शन के लिए आए हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, दोष दर्शन के लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं। अब भगवान का दर्शन करो ना, दोष दर्शन क्यों करते हो। उनको इतना डर नहीं था अभी है। अब बाकी दूसरा लोग है तो कुछ अमीर आदमी है पैसा देगा डोनेशन देगा करके डरते थे, ये कोई बात कर लिए डरते नहीं थे, जो सही है वही बोलते थे, डरना इनको नहीं है, क्यों डरना है। फिर वो आदमी चुपचाप चला गया। दोस्त दर्शन करना है तुमको, आओ भगवान को दर्शन करो जाओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हम सबको भी हमेशा कहते हैं, उनका फेमस एक वो है, अ, जब माइंड जो है हमारा मन जो है हमेशा चंचल रहता है, इसलिए मन को कैसे वश में करना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सुबह उसको जाड़ से मारना है, शाम को उसको जूते से मारना है। तो ये जो मन है, इस मन को हमेशा वश में रखना है, वो सिर्फ भगवान का नाम से हो सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम संकीर्तन और नाम जप से ही मन वश में रहेगा, नहीं तो मन क्या करेगा, भागते रहेगा। ऐसा मन को सुबह जूते से मारो, शाम को झाड़ू से मारो। हम अपने आप पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो मन वश में नहीं रहने वाला है। ये सब शिक्षण उन्हीं का है, उन्होंने दिए, और उनका बहुत 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 शिक्षण है। अब प्रभुपाद का बुक्स पढ़ेंगे तो उन्हीं का तो शिक्षण है।
उन्होंने बोला आप बुक जब प्रिंट करो और वितरण करो, पुस्तक वितरण इनसे निकले। तो ये जो बैक टू गॉडेड मैगजीन अभी इस्कॉन में चल रहा है, वो उन्होंने शुरू किया। और लिखो, छापो और विस्तरण करो, यही था। क्योंकि उनको लाना है, चैतन्य महाप्रभु का मिशन को पूरा दुनिया में जाना है। तो तब ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा बोलते थे, वो नेता आएगा जाएगा, दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स आएगा जाएगा। आजादी, अभी भारत देश तो आजाद नहीं, ब्रिटिश के अंडर था। तब अभय चरण अरविंद, हमारा प्रभुपाद पूछ रहे थे उनको, अ, गुरुदेव अभी तो भारत देश को आजादी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है, अभी लोग हम सब फंस गए हैं, पहले आजादी फिर हम भक्ति में आएंगे। नहीं नहीं, हर एक जीव का आजादी चाहिए। हर एक जीव को इस भौतिक दुनिया छोड़ के जाना है भगवान के पास। सिर्फ आप भारत भारत में फंसो मत, सबको चाहिए आजादी। इसलिए ये तो पॉलिटिशियंस जो है वो लोग करेंगे, हम भक्ति प्रचार करेंगे, कृष्ण का नाम देंगे, महाप्रभु का नाम, महाप्रभु का जो आंदोलन है उसको पूरा दुनिया में फैलाएंगे। इसका ये जरूरत है, पहले जीव को बचाना बहुत जरूरी है, देश का बचाना ठीक है, पर जीव को बचाना उससे बहुत बड़ जरूर जरूर काम है। देश को बचाने से जीव को बचाना बहुत जरूरी काम है, इसलिए प्रचार में लगना चाहिए। ऐसा उनका जो शिक्षण था वो सही 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 था। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा शुरू किए थे। जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा शुरू किए थे, तब ये जो आतंकवादी, पता नहीं गुंडे लोग, मतलब वो मुसलमान भी पता नहीं कौन लोग है, उसको रोक दिया, उसको उधर जाके कुछ गड़बड़ किया, झगड़ा किया, वो सब हुआ। तो डिवोटीज को मारपीट किए वो लोग, ये बंद करने के लिए। तब ये सब न्यूज़पेपर में बहुत सारा आया। तब लोग उनको पूछ रहे थे कि आप इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों इतना छप रहा है, आ रहा है न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको पॉजिटिवली ले लिए, क्योंकि अच्छा ही तो हो रहा है, हमारा प्रचार हो रहा है। ठीक है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन चल रहा जा रहा था, ये लोग इसको रोक रहे थे, तो इसका तो अच्छा ही प्रचार हुआ। तो आप इसका चिंता मत करिए। ये तो फिर उसके बाद बहुत लोग परिक्रमा में आने लगे, बहुत लोग आने लगे। अभी आप देख सकते हैं, मायापुर में जो अ, जन्म स्थान बोलते हैं, मासरबाड़ी जन्म स्थान बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, उधर मंदिर भक्ति विनोद ठाकुर ने निर्माण किया, फिर बाद में आगे इन्होंने ही उसको चलाए। उसके बाद अद्वैत भवन है, शिवा सांगन है, फिर चैतन्य मठ है। चैतन्य मठ में राधा कुंड, श्याम कुंड, ये गोवर्धन, ये सब अ, वृंदावन से जल लाकर राधा कुंड श्याम कुंड बनाए थे। और वृंदावन का गोवर्धन शिला लेकर आके इधर भी गोवर्धन पत्थर, गोवर्धन का शिला सब लेकर आके इधर आचार्य जो निर्माण किए हैं वो उसी के बराबर है। आप इधर मायापुर में आप राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन इधर भी है, वृंदावन इधर भी है। जो शुद्ध भक्त है वो वृंदावन को किधर भी ले जा सकते हैं। और मायापुर तो गुप्त वृंदावन है, इसलिए लोगों को इधर आके भक्ति करने का मौका पहले इन्होंने दिए। और हमेशा प्रचार के लिए जोर देते थे, लोगों को ज्ञान देने के लिए, भक्ति क्यों करना है उसका ज्ञान देने में जोर देते थे। तो जब वो एक बार वृंदावन में परिक्रमा करते थे, शिष्य लोगों को और कुछ डिवोटिस को से लेकर वृंदावन परिक्रमा हो रहा था। तब उनका कमरा में कुछ शिष्य, बहुत शिष्य थे, उनको भाषण देते थे वो।
वो क्लास होने के बाद क्लास दे रहे थे, वृंदावन का महिमा महिमा बता रहे थे। तब वो हमारा प्रभुपाद भी थे उधर। थोड़ा क्लास देने के बाद उन्होंने बोला, अभी आप सब दर्शन के लिए जा सकते हैं, जिसको भी दर्शन करना है आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। महा जिसको मेरे मैं प्रवचन तो चालू रखूंगा, जिसको प्रवचन सुनना है वो आप बैठ के सुन सकते हैं, मैं प्रवचन करने वाला हूँ, ऐसा बोल दिए। तो आधा लोग चले गए उठ के, पर प्रभुपाद तो बैठे थे। अ, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनको देख लिए। अच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये सिखाना था कि जब आचार्य रहते हैं, उनका अ, अ, उनका वाणी से, उनके मुख से भगवान का प्रशंसा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, कृष्ण कथा प्योर डिवोटीज के मुंह से सुनना चाहिए। हम भगवान को जाके देखते हैं, वो ठीक है, अच्छा है, दर्शन करना ठीक है, और उससे बढ़कर हम कान से दर्शन करना चाहिए। भगवान को कैसे दर्शन करना चाहिए? भगवान को आंखों से दर्शन करने से भगवान को कान से दर्शन करना ठीक रहेगा। अभी हम देखते हैं मायापुर में बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। हाँ, उनको पता नहीं है मायापुर आना तो एक भक्ति कार्य है, भक्तिमय सेवा है। आप यात्रा करना है तो वो सेवा है, वो टूर नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना, टूर जाना है, घूमना है, ऐसा घूमते हैं, जैसा एग्जीबिशन घूमते हैं ना, ऐसा घूमते हैं। महर भगवान को दर्शन करने के पहले भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जब सुनेंगे तब बराबर दर्शन करेंगे। नहीं तो बाकी लोग, मैं देखती हूँ ना मायापुर में आके ऐसा ऐसा देख के, एग्जीबिशन देख के चले जाते हैं। यदि आपको मायापुर वृंदावन ऐसा तीर्थ यात्रा करना है, उधर एक शुद्ध भक्त से भगवान के बारे में, उस तल का लीला के बारे में पहले सुनना है, तो ही उस जगह का महत्व हमें पता चलेगा। नहीं तो हम सिर्फ पत्थर देख के आ जाएंगे। नहीं तो उधर भगवान को हम देख नहीं पाएंगे, भगवान को महसूस नहीं कर पाएंगे। ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती उधर सिखाए हैं, उसको प्रभुपाद ले लिए, ले लिए। तो कुछ लोग, कुछ डिवोटीज गाते हैं ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये ठीक है, ये सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है। मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना यह है कि तुमको जगन्नाथ को दर्शन मांगना चाहिए, देखना चाहिए, वो सब ठीक है, मगर तुमको ऐसा रहना चाहिए कि, ऐसा रहना चाहिए कि, ऐसा रहना चाहिए कि भगवान आके तुम्हें मिले, भगवान तुम्हें ढूंढे। अच्छा, ये ऐसा डिवोटी है, इस डिवोटी को मुझे देखना है, किधर है वो डिवोटी, ऐसा करके भगवान को देखना है, ऐसा तुमको व्यवहार रखना है। हाँ, नहीं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, कुछ लोगों को सिर्फ दर्शन से इंटरेस्ट है। दर्शन करना बहुत जरूरी है, मगर दर्शन कब ठीक रहेगा? जब हम कानों से दर्शन करके फिर दर्शन करें, तब हमको समझ में आएगा। नहीं तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। उनका महत्व नहीं पता होना चाहिए, पता नहीं होगा। जैसे अभी इधर मायापुर का नरसिंहदेव है, जो मायापुर का नरसिंहदेव है, उनका लीला के बारे में, वो कैसे इधर आए, उनका क्या क्या चमत्कार है, इसके बारे में आप जान के फिर उनको दर्शन करेंगे तो आपका भक्ति बढ़ेगा। नहीं तो कुछ लोग नरसिंहदेव के सामने आके पूछते हैं आजू बाजू, ये कौन है? कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है नरसिंहदेव कौन है, पता नहीं है। बंगाली लोग, मैं एक बार देखा, चकित हो गया। इन लोगों को ज्ञान देना चाहिए, इन लोगों को सुनना चाहिए। उधर भगवान के सामने आके ये कौन है करके पूछना कैसे कैसे लगता है, देखिए
कितना अज्ञान में है लोग, हमको बहुत प्रचार करना पड़ेगा। हम जैसे साउथ इंडियंस को जगन्नाथ का उन्हें पता ही नहीं है। प्रभुपाद पूरा दुनिया जगन्नाथ को लेकर गए। साउथ इंडिया में भी जगन्नाथ को पता नहीं है, हमको पता नहीं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मालूम ही नहीं। जब पहली बार मैंने देखा, मैं क्या देख रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आया। सिमिलरली गौर निताई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मर्सी से सभी सभी जगह पर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सभी जगह पर गौड़ीय मठ निर्माण किया। चेन्नई में भी बहुत, हार्ट ऑफ द सिटी में है, मंदिर है, गौड़ीय मठ है। उन्होंने प्रचार शुरू किया, उधर गए हैं और सभी जगह पर बड़े लोगों को मिला और भगवत गीता वितरण किया। भक्ति के बारे में, जप के बारे में बोले। मठ में, उनका मठ में जो भी मठवासी है उनको स्ट्रिक्ट रूल्स था। आपको मठ में रहना है तो 64 माला करना है। उधर आपको दीक्षा चाहिए तो 64 माला, उसके साथ सेवा। तो आलसी नहीं चलेगा, आलसी बिल्कुल नहीं चलेगा। हमेशा तेज तेज काम करना पड़ेगा, पावरफुल रहना पड़ेगा, तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं। उनका 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 जो मठ में जो डिवोटीज रहते हैं उनका तो स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन वेरी स्ट्रिक्ट है। वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। चार नियम पालन करना, सौसठ माला करना, मंगल आरती करना, भजन करना और मंदिर का सेवा करना, इसमें सिद्धांत सरस्वती जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो इसलिए जो भी उनका शिष्य थे वो सब बहुत, स्पेशली प्रभुपाद। अब हम सब जानते हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद इसको कितना आगे बढ़ाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबसे, प्रभुपाद से, हमारा प्रभुपाद से खुश हो गए होंगे हमेशा। उनका जो सक्सेस हम देख सकते हैं पूरा दुनिया में, सभी की सभी लैंग्वेज में भगवत गीता ट्रांसलेशन हो गया। पूरा पूरा दुनिया में रथ यात्रा चल रहा है। तो हम ये सब देख सकते हैं, ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कृपा है। तो ऐसे महान साधु, भगवान का प्रिय भक्त, उनका पूरा जिंदगी में एक चीज हम देख सकते हैं। आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो पता चल जाता है। वो एक ही एक चीज जरूर आप देख सकते हैं उसका। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, कृष्णार्थे अखिल श्रेष्ठ, अखिल श्रेष्ठ, कृष्णार्थ अखिल श्रेष्ठ, मतलब सब कार्य, जो भी आप कार्य करते हो सब कृष्णा के लिए करना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जिंदगी में कृष्णास्ते अखिल श्रेष्ठ ही था, और कुछ नहीं है, और कुछ भी चीज नहीं है। तो उन्होंने जब जन्म हुआ और दुनिया में रहे, हमेशा कृष्णा 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 ही है, कृष्णा के अलावा कुछ नहीं है। कृष्ण नाम प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को आगे बढ़ाना, यही 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 था। जब उनका जाने का समय आया, ये आज जरूर बोलना ही है ना, वैष्णव कभी मरते नहीं है। उनका वानियों में, उनका शिक्षण में वो हमेशा रहते हैं। वो जीने के लिए ही मरते हैं, वो हमेशा जीते हैं। उनका वाणी में, उनका पुस्तक में, उनका शिक्षण में हमेशा रहते हैं। अभी उन्होंने 1937 में इस दुनिया छोड़ के चले गए, जनवरी 1, 1 तारीख, सुबह 5 बजे, 5:20 को। उसके पहले 1 महीने पहले वो बीमार हो गए थे। जब वो बीमार हो गए थे तब शिष्य लोग तुरंत जाके डॉक्टर को लेकर आए। तब भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर बोले, अरे ये शरीर को और तकलीफ मत देना, भगवान का इच्छा होगा तो मैं जी सकता हूँ, इच्छा नहीं है तो मुझे जाना ही है। आप दवा मत खिलाना बस।
दवा बंद कर दिए थे, उनको पता था। 62 ईयर्स 10 मंथ्स उनका जीवन था। तो उनको पता है, इसलिए उन्होंने अपना शिष्यों को आज्ञा दिया, हमेशा कीर्तन करो, हमेशा वैष्णव भजन गाओ। तो एक महाराज, उनका सन्यास डिसाइपल थे, उनका नाम जाजाबार महाराज, श्रीपाद जाजाबार महाराज। वो महाराज हमेशा अच्छा गाते थे, इतना वो तो शुद्ध भक्त थे, इसलिए उसका शुद्धता का देख के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पसंद था। उन वो जब मथुरा में वृंदावन में थे तब भी उनको बोलते थे आप गाओ, मैं सुनूंगा। इधर जब उनको पता चल गया वो बीमार हो गए थे, बेड पर लेटे हुए थे, तब इन्हीं को बोला आप गाओ। वो स्पेशली वो गाना श्री रूप मंजरी पते, नरोत्तम दास ठाकुर का वो जो वैष्णव सॉन्ग है उसको वो गाने के लिए बोलते थे। तो हमेशा शिष्य लोगों को धन्यवाद कहते थे, और कौन क्या क्या डिपार्टमेंट लेना है वो सबका आज्ञा भी दे दिए थे। और वो भी बोले थे जीबीसी बनाने के लिए 12-13 डिवोटिस मिलके एक जनरल बॉडी कमीशन रखे, फिर आंदोलन को चला वो करके बोले थे। बाद में गौड़ी मठ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ, इसलिए प्रभुपाद को सपोर्ट भी नहीं मिला था। प्रभुपाद अकेले आके फिर इस्कॉन को निर्माण करना पड़ा। महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये पता था मैं जाने के बाद इधर प्रॉब्लम्स आने वाला है। वो भी बोलते थे, प्रभुपाद को हमेशा बोलते थे, देखो फिर बाद में मैं जाने के बाद तो ये मठ का प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करेंगे या कंफ्यूजन आएगा, ये टूट टूट के बहुत सारा छोटा 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 मठ फिर बाद में आया। गौड़िया मठ का ब्रांचेस बहुत है, बहुत सारा महाराजस अलग अलग प्रचार किए हैं और अलग अलग ग्रुप बन गए, मगर ठीक है, कर ही तो रहे। और हमारा ये सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का बहुत बड़ा निकला, क्योंकि हमेशा प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा गुरु भाई लोग, बहुत लोग मेरे से ज्यादा संस्कृत का ज्ञान थे। मेरे में एक चीज था कि मेरा गुरु महाराज का जो वाणी है उस पे बिल्कुल श्रद्धा श्रद्धा बहुत रखता था, इसलिए मैं सक्सेस हो पाया करके हमारा प्रभुपाद बोलते थे। तो जब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निकलने का टाइम आया, तब उन्होंने पूरा की पूरा अपना मन भगवान पर लगाने लगे। ठीक है, मैं जो जिस कार्य के लिए मैं आया वो कार्य हो रहा है, समाप्त हो रहा है, मैं जा रहा हूं करके एक दो श्लोक वो हमेशा बोलते थे। वो श्लोक मैं पढ़ूंगी, और उसका मीनिंग भी हम अ, सुनेंगे। प्रत्याशं मे त्वं कुरु गोवर्धन पूर्णाम, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम। ओ गोवर्धना, गोवर्धन को पूछ रहे हैं, आप मेरा इच्छा पूरा कीजिए। ओ गोवर्धना, आपके शरण कमल में मेरा एक स्थान दे दीजिए। शुद्ध भक्तों को हमेशा भगवान का स्मरण होता है, और भगवान का भक्त को सेवा करने का इच्छा होता है, और भगवान के बाज में रहने का इच्छा होता है। तो ये भगवान गोवर्धन 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 से उन्होंने प्रार्थना किया, ये जो श्लोक है उसको बोलते रहे। तो हम इसमें उनका अंतिम समय का टाइम पर ये सब रिकॉर्डिंग हुआ था, ये प्रार्थना किए थे, ये वैष्णव सॉन्ग सुनते थे, और शिष्य लोगों को हमेशा भागवतम के बारे में सुनाते थे। जब 1 तारीख जनवरी 1937 हुआ, उस दिन सुबह 5 बजे 20 मिनट में वो कृष्णा कृष्णा बोल के चले गए। तब शिष्य लोग मिलके उनका शरीर में अ, चंदन लगा के, नया कपड़ा पहना के, फिर वो
गौड़िया मठ से सियालदह स्टेशन तक शिष्य लोग उठा के उनका दिव्य शरीर को उठा के लेकर गए और ट्रेन में आए मायापुर के लिए। तो एक राणा घाट करके एक स्टेशन है, उधर रुके पब्लिक दर्शन के लिए। जब वो गौड़ी मठ से सियालदह स्टेशन तक जा रहे थे तब पूरा जो भी उनका शिष्य थे और वेल विशर्स थे और लोग थे उनका दर्शन के लिए आए थे। फिर ट्रेन में उनका दिव्य शरीर को लेकर आए और राणा घाट में भी एक स्टॉपिंग किए। ट्रेन स्पेशल ट्रेन था ना भाई, इतना बड़ा आचार्य जा रहे हैं तो राणा घाट में ये सब 1937 में। आप सोचिए 1937 की तरह राणा घाट में पब्लिक का दर्शन के लिए भी रुके गए, वो ट्रेन रुका था। फिर उसके बाद ये ट्रेन आया कृष्णा नगर, फिर कृष्णा नगर से मायापुर आना बस में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बोट में वो तब तो छोटा छोटा बोट था उसमें प्रभुपाद जी को लेकर आना मुश्किल था, इसलिए बस के ऊपर उनका उनको रख के फिर ले आए थे। फिर वो आए, फिर पूरा मायापुर में जो भी मंदिर उनका ही है ना, सृष्टि गांधर्विका गिरिधारी, इतना सुंदर विग्रह है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विग्रह है, सृष्टि राधा गांधर्विका, गांधर्विका गिरिधारी। आप और भगवान का दर्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भक्ति आप उनमें देख सकते हैं, इतना सुंदर भगवान है। तो भगवान का दर्शन करने के लिए उनका उनको ले गए, सभी जगह पर ले गए और गंगा में स्नान करवाया उनको और फिर से नया कपड़ा पहनाया। और अभी भी वो जो मैं बोला ना चैतन्य मठ, अ, उधर मंदिर है, मंदिर के बाजू में थोड़ा दूर आगे आके उनका गुरुदेव का मंदिर का उस तरफ है इनका समाधि, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर के उस तरफ है और मंदिर के आगे की तरफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि मंदिर है और श्याम कुंड उधर है। तो उधर उनका समाधि बनाए थे शिष्य लोग और अभी भी हम उनका दर्शन कर सकते हैं। अभी भी वो तो हम सबको अ, शिक्षण तो दे ही रहे हैं, हम उस सबको लेना है और पालन करना है। सच में हम ऐसे आचार्यों को कुछ करना चाहते हैं, वो तो यही है, वो जो बोले हैं उसको हम पालन करें। तो वो कभी भी महिलाओं के लिए संन्यास माने नहीं थे, महिलाओं के लिए वो ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं देते थे, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार अनुसार जाना चाहते थे। और हर महिला भक्ति कर सकते हैं, ये नहीं बोले महिला भक्ति नहीं करना है। ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का बहन, वो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य थे। तो उनका बहुत विमन डिसाइपल्स तो थे, मगर उनका शिक्षण अलग था। वो उनका चरित्र में हम पढ़ते समय हमको समझ में आ रहा है। तो ये सब हम पालन करेंगे, हम जप करेंगे और भक्ति जीवन अपनाएंगे और प्रसन्न करेंगे गुरु परंपरा को। सिर्फ आज इतना आप लोग कीजिए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणव मंत्र बोलिए। ये इतना गंभीर अ, आचार्य थे, इसलिए उनके लिए आप देखिए बाकी आचार्यों के लिए एक है प्रणव मंत्र, इन्हीं के लिए चार है, चार मंत्र है। तो एटलीस्ट ऐसा व्यास पूजा के दिन पर हम उनका प्रणव मंत्र बोलना है और रोज बोलना अच्छा है। आप रोज बोल सकते हैं तो ठीक है, अच्छा है। जब करने के पहले प्रभुपाद का मंत्र, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणव मंत्र, भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का और भक्ति विनोद ठाकुर का और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का, पांच हमारा आचार्यों का अ, प्रणव मंत्र बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है और पावरफुल भी है। शुरू करने के पहले आप ये करो, गुरु परंपरा का
कृपा मिलेगा। आप अपना वैष्णव सॉन्ग बुक में पहले आके उनका मंत्र लिखा है, आप पढ़ना और उसका मीनिंग के बारे में बहुत अच्छा समझ लेना। तब हम एक गुरु परंपरा में जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम सब महिला के शरीर में है, मगर आत्मा के लिए महिला पुरुष कुछ नहीं है। हम आत्मा के द्वारा, हम आत्म रीति के द्वारा हम गुरु से संबंध रख सकते हैं और शुद्ध भक्ति में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम सब आज उनका शिक्षण ले लेंगे और हमारा जिंदगी में पालन करेंगे। ठीक है, जितना तक मेरा छोटा दिमाग है उतना तक मैं उनके बारे में बोली, क्योंकि उनके बारे में बोलना तो वो समुद्र है। जब वो बुक मैंने निकाल के, मेरे गुरु महाराज का ये बुक निकाल के मैं पढ़ने लगी, मैं सोचा इसको लिखूं उसको लिखूं, किसको बोलूं इसको बोलूं, ऐसा बात मैटर सा आ ही रहा है, आ ही रहा है। बहुत घटनाएं, बहुत शिक्षण, बहुत काम उन्होंने किए, बहुत आंदोलन किए थे। कितना बोलेंगे, जितना मेरा छोटा दिमाग मैं जितना मेमोरी शक्ति था उतना मैंने कर दिया आज। आप तीव्रता से उनके ऊपर, उनको, उनकी, उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभुपाद, हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, हम छोटे हैं, आप बड़े हैं। आप जो कार्य किए उसमें एक बूंद काम हम करेंगे तो भी हम सक्सेस हो जाएंगे। सच बोल रहे हैं। उन्होंने इतना काम किए थे ना, उसमें वन ड्रॉप हम करेंगे तो हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। इसलिए हम ध्यान से जब करेंगे उनको प्रसन्न करेंगे, ताकि वो हमें खींच सकते हैं। हम गुरु परंपरा के कृपा से भगवान के पास जा ही नहीं सकते। हम सबको एक तो याद रखना ही है। क्या याद रखना है? भगवान से बढ़कर आचार्य है। भगवान और आचार्य दोनों में से एक को चुनो आप। आचार्य को सुनना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें परवाह ही नहीं करेगा। जब आचार्य का कृपा रहेगा, आप आचार्य का सेवा करेगा, आप भगवान को पा सकते हैं। नहीं तो असंभव है। कृष्णा का पाना अमर शक्ति में असंभव है। जैसे समुद्र को पार करना हम जैसे तुच्छ जीव, पतित जीव को असंभव है। मगर उधर जहाज आएगा, उस जहाज में हम बैठ के जा सकते हैं, पार कर सकते हैं। वो जहाज है गुरु, आचार्य। इसलिए हम आज उनका स्मरण करेंगे, उनको गुण गाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको सरेंडर कर देंगे। ठीक है, हमारा जिंदगी उनके सरेंडर करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी भक्त लोगों को कुछ और बोलना है, जो मैं बोली उसमें कुछ छोड़ दिया तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ वरिष्ठ भक्त, जो मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, आप बोल सकते हैं। आपको कुछ, सुनीता माता जी है, आप बोल सकते हैं। माता जी मैं तो मूर्ख हूँ, आपके सामने क्या बोल रहे हैं। नहीं, आप बहुत सुने होंगे ना, इसलिए बोल रही हूँ। माता जी गुरु महाराज की बुक ही पढ़ा, उसमें ही सुना है, वैसे वही। हिंदी में है क्या ये बुक? हाँ है ना माता जी। ओ, ठीक है माता जी। हिंदी में हाँ है क्या? तमिल में तो नहीं आया हिंदी इसका में जो। है। हिंदी में है तो फिर आप भाग्यवान है, आप पढ़िए। एक आप बार कुछ, तो पढ़ा माता जी, अभी देखते हैं दोबारा। हाँ अच्छा, एक बार पढ़ लिया आपने? हाँ हाँ एक बार बहुत पढ़ लिया। बहुत कृपा है माता जी। मैं नहीं इधर माता उधर जी, पढ़ाई किया, पूरा की पढ़ा नहीं पाई, क्योंकि वो जो इंग्लिश है ना, बहुत कठिन हाँ इंग्लिश है। बहुत अच्छा बताया माता जी आपने। माता और जी मुझे है ना नरसिंह भगवान की लीला बताइए मायापुर की, मैं सुनना चाहती हूँ अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, अभी नहीं माता जी, अभी बताएं, अभी टाइम हो गया दूसरा क्लास में। अलग अलग क्लास रखेंगे, ठीक है माता जी, ठीक है, कोई अलग बात अलग नहीं। क्लास रखेंगे परिक्रमा, माता जी परिक्रमा के बारे में। हाँ हाँ।
ठीक है, बताइए जी। परिक्रमा का अच्छा क्लास मैंने दे चुकी हूँ। फिर भी हम आने वाला क्लास में बहुत सारा टॉपिक है, हम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी इधर एक सवाल आया है। हाउ टू बी इन दासानुदास attitude every moment in my case when I repeatedly hear about Stila Prabhupada and Acharya, then only I am able to stay in that attitude. But after some days again, attitude goes away and I am in the mood of sense. Oh, हमेशा दासानुदास मूड में कैसे रहना है? जब हम सुनेंगे, क्लास सुनेंगे, बड़े बड़े भक्तों के बारे में सुनेंगे, तब पता चलेगा। बार बार सुनेंगे। कुछ चीज है ना, मन को बार बार लगातार सिखाना पड़ता है। मना है शिक्षा करके हमको अपने आप को, क्योंकि ये जो शिक्षण जो है, वो शिक्षण बाहर से, जैसे अभी गुरु से, पुस्तकों से मिलता है, वो तो है। यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये सब ज्यादा धक्का नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये सब है, मगर आप अपने आप को, मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले थे ना, सुबह उठ के झाड़ू से मारो, शाम को जूते से मारो। ऐसा एक व्यवहार आप अपने आप को करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो दासानुदास भाव आएगा ही नहीं। हमेशा मन सोचता है मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ। औरत लोगों को ये आता है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना अच्छा ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैं बड़ा महान भक्त हूँ। ऐसा विचार औरत को बहुत होता है। तो उसको हटाने के लिए हमेशा सुबह और शाम को, वे मन को, जब भी मन में ये विचार आएगा तब जूते से मारना है। कुछ लोग सच में जूते से अपने आप को मारते हैं करके मैंने सुना था। इसका मतलब यह था कि मन को आप डांटते रहना पड़ेगा। सच्ची बोल रही हूँ, मन को एकदम डांटना पड़ेगा। नहीं तो मन सोचता है मैं तो अद्भुत भक्त हूँ, मुझे ये यश मिलता है, ये लोग मुझे हाँ माता जी कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, इसमें वो डूब जाता है, डूब जाता है। इसलिए उसको उसको हमेशा आप स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। नहीं तो ये दासान दास भाव आएगा नहीं। घमंड आते रहता है कुछ लोगों को, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा हो जाता है। ठीक है, मेनी थैंक्स फॉर दिस। कुछ और सवाल है? हाउ टू बी हम्बल। हम्बल बोलने से हम्बल नहीं होते हैं, हम्बल सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारे लिए कुछ तो क्वालिफिकेशंस है। अच्छा, मैं अच्छा भाषण देती हूँ, मेरा ही ले लूंगे। मैं हमेशा, मुझे जूते जूते से मारती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ, अंदर है पागल, ऐसा ही बोलती रहती हूँ। तो हमेशा ये सोचना ही, सांस लेने के लिए भी हम भगवान का कृपा से ही सांस ले सकते हैं। ये शास्त्र और सिद्धांत को भी याद रखना पड़ता है। अभी हमको ऐसा आंख को पलट रहे हैं ना, उसके लिए भी एक देवता है। इतना हम तो कंडीशनड जीवात्मा है, हैं? तो हम कैसे हम अपने आप को बड़ा समझ सकते हैं? और जो भी हम दुख पीछे अभी भी भोग रहे हैं, उसके याद करेंगे तो हमको घमंड बढ़ेगा ही नहीं। इस दुनिया में कितना भोगा, मेरा मेरा एज ज्यादा है, इसलिए मैं, मेरा जो सफरिंग को मैं याद करती हूँ तो मेरा घमंड चढ़ता ही नहीं, चढ़ता है फिर भी दबा के रखते हैं। और दूसरा एक है, जो हमें हमेशा ऐसा करने वाले के साथ रहना है। हमेशा जो आपको ऐसा करते हैं ना, सच्चे गाइड बन के, जैसे मेरे लिए तो है ऐसा, मेरा गाइड है जो मुझे हमेशा ऐसे ही रखते हैं, तो उसमें मेरा उद्धार हो रहा है।
नहीं तो मैं चढ़ जाऊंगी। तो एक जन आपको ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा कंट्रोल में रखे, वो आप चूज कर लो। ये रहस्य है जो हमेशा ऐसा ही रहने के लिए। ठीक है। मेरा एक है, सुरभि माता जी, मेरा मेंटर, हरे मेरा शिक्षा गुरु है मेरे लिए। सुरभि माता जी पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा प्रश्न है कि अ, दीक्षा लेना क्या बहुत जरूरी होता है? मतलब अगर सपोज कोई डिवोटी है और सब कुछ पालन कर रहा है, सारे नियम जो दीक्षित भक्त करते हैं, 16 माला वगैरह सब कुछ कर रहा है, बट इन बिटवीन उसका बीच में ऐसा मृत्यु हो गया और दीक्षा नहीं हो पाया, तो उसका आगे क्या होगा? उसको भगवत धाम नहीं मिलेगा कोई क्या? आगे क्या है, भक्ति में कुछ भी नुकसान नहीं है। सुशी नाम चीमताम गे है करके एक श्लोक है भगवत गीता में, 6th चैप्टर में। यही सवाल अर्जुन पूछता है, किसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। दीक्षा नहीं ली है, आगे नहीं बढ़ाया। दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। आपको आगे क्विकली बढ़ना है तो दीक्षा तो जरूरी जरूरी है। गुरु परंपरा में आप जोड़ेंगे नहीं तो, जैसे आप समुद्र में है, आपको तैरना आता है, फिर भी समुद्र पार करना इतना आसान नहीं है, आप डूब जावे जाएंगे। मगर ये, यदि आप आप समुद्र में गिर गए, आप तैर रहे हैं, उधर एक जहाज आ रहा है, उसमें आप बैठ रहे हैं, तो वो जहाज ले जाएगा। वो जहाज का स्तर पर गुरु परंपरा है, आचार्य है, हमें वो लोग ले जाएंगे। ठीक है, हम स्वयं जाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा प्रचार हो रहा है, हरिनाम का जो बल है वो बहुत बड़ा है, सच है। हरिनाम एक नाम काफी है आपको भगवान के पास ले जाने के लिए, एक नाम। नाम शुद्ध नहीं है, नाम शुद्ध है, नाम शक्तिशाली है, नाम में कुछ कमी नहीं है। मगर मैं शुद्ध नाम नहीं बोल रही हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो उसी के लिए हमको गुरु परंपरा का कृपा चाहिए, दीक्षा की जरूर जरूर दीक्षा चाहिए। ये एक है। आप क्या पूछे, दूसरा सवाल? अ, अगर उसकी हाँ, इस मृत्यु हो जन्म में छोड़ दिया, ठीक है, इस जन्म में कोई दीक्षा नहीं लिया, आगे भी नहीं बढ़ाया, दीक्षा लेकर भी आप आगे नहीं बढ़े। दीक्षा लेना भी कुछ लोगों के लिए आसान है, दीक्षा ले लेते हैं मगर आगे नहीं बढ़ते। दीक्षा को कुछ भी लक्षण नहीं होता, दीक्षा लेने के बाद सब कुछ करने लग जाते हैं, तब ना दीक्षा लेने का बराबर हो जाते हैं। मगर वो भक्ति जीवन में कोई भी व्यक्ति जो किया, वो कभी उसका अकाउंट से कम नहीं होगा। जैसे आप पुण्य कार्य करते हैं, हाँ, भक्ति के बिना पुण्य कार्य होता है, मालूम है ना, पुण्य कार्य पाप कार्य। पाप कार्य करेंगे तो पाप मिलेगा, वापस आपको दुख मिलेगा। आप किसी को दुख करें, वापस दुख मिलेगा। आप किसी को पुण्य करते हैं, अच्छा भलाई काम करते हैं, उसका आप वापस आएगा। अच्छा करें अच्छा आएगा, बुरा करें बुरा आएगा। ये अकाउंट, पुण्य अकाउंट कुछ है। आप सबको पानी पिलाएंगे, सबको खाना खिलाएंगे, सबको दान धर्म करेंगे, ये सब पुण्य कार्य है। ये पुण्य कार्य, उसका पुण्य आपको मिलने के बाद बंद हो जाता है, खाली हो जाता है, जैसे बैंक अकाउंट जैसा। बैंक में आप पैसा रखें, पैसा निकालें, कर्जा किए, खत्म हो गया। मगर आप जो भक्ति अभी हरिनाम किए हैं ना, कितना साल किए हैं पता नहीं, कितना जप किए हैं, कितना भगवत गीता सुना, कितना भक्ति कार्य किए, उसका जो अकाउंट है वो कर्जा नहीं होगा। इस जन्म में कोई 10 सीढ़ी चढ़ गया, भक्ति का सीढ़ी 100 रखो, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल के लिए 100 सीढ़ी है, आपको चढ़ना है। तो भक्ति में आप 10 सीढ़ी पर आ गए, अगले जन्म में आप 11 में इजीली जाएंगे, 11 इजीली जाएंगे। इसका उदाहरण मैं देती हूँ। कुछ कुछ बच्चा आप देखेंगे तो पूरा भगवत गीता का 700 श्लोक का कंठस्थ बोलते हैं, आप जानते होंगे। बचपन में चैंटिंग शुरू कर देते हैं, बचपन में मायापुर में जन्म होता है, तो अगले जन्म भगवान उनका जितना भक्ति किए उसके मुताबिक उनका जन्म होता है। यदि अमीर लोगों के घर में जन्म होगा, नहीं तो ब्राह्मण के घर में जन्म होगा, जो अच्छा भक्त है उनका जन्म भक्त के घर में होता है, जिधर उसका भक्ति का अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले।
ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा सा भक्ति जो भी किया ना वो सब स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में अच्छा एंजॉय करेंगे, ऑपुलेंस से स्वर्ग में एंजॉयमेंट ज्यादा है। मगर आयु लंबी आयु है। भौतिक दुनिया में लंबा रहना ठीक नहीं है। फिर वापस धरती पर जन्म होगा। फिर आपको भक्ति करना पड़ेगा। जब तक आप पूरा नहीं करते, भक्ति का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं करते, इस दुनिया को आप छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि जब तक भौतिक इच्छा है, भगवान बोलता है ठीक है पूरा करके आओ। इस ये सवाल उठता है कि ये दुनिया अभी तो कलयुग जा रहा है ना, कलयुग चल रहा है। कलयुग में कब तक भक्ति चलेगा? 10,000 साल तक बोल रहे हैं, शास्त्र बोलता है। अभी कलयुग शुरू होके 5,000 साल हो गया है। इसमें 500 साल पहले महाप्रभु आए हैं। ठीक है। ये जो अभी जो बोलते हैं, और 10 साल तक भक्ति हम करके भौतिक दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। यदि उसके बाद है तो कलयुग, कलयुग का तीव्रता आएगा, और कलयुग में हम बहुत पापी लोग होंगे, पाप पाप बढ़ जाएगा। तो हाँ, एक दो जन्म में, दो तीन जन्म में हम दुनिया छोड़ने का एटलीस्ट प्रयास करें। इसलिए मैं प्रचार करते समय बोलती हूँ अगले जन्म के बारे में सोचो मत, इसी जन्म में जाने के लिए प्रयास करो। तो ही एक दो जन्म हो सकता है, चार पांच जन्म भी हो सकता है। आई डोंट नो माता जी। 10,000 साल कितना साल किससे गिनता है मुझे पता नहीं। मगर हम वो सब के बारे में हम क्यों सोचें? हम सोचेंगे इसी जन्म में जाएंगे। अगले जन्म तक आप मत करो। अगले जन्म के बारे में आप सोचो ही मत। ठीक है। माता हाँ। जी एक मुझे समझ में नहीं आया, स्वर्ग मतलब कौन जाता है? थोड़ी भक्ति मतलब कितनी भक्त, कौन भक्त लोग जाते हैं मतलब स्वर्ग में? स्वर्ग में जो भक्त है, आप देख सकते हैं इस्कॉन में बहुत भक्त को फैंसी भक्ति करना है, और अच्छा कंफर्टेबल भक्ति करना है ऐसा। जब चैंटिंग करते समय आपको बहुत कंफर्टेबल के बारे में आप सोचेंगे, तब स्वर्ग ही मिलेगा। स्वर्ग में क्या है, बहुत मतलब वो वो 16 माह करने वाले भक्त भी जाएंगे स्वर्ग में ऐसा? अंदर इच्छा रखेंगे तो 16 माला में इच्छा चला जाता है। मतलब इच्छा कैसे, कैसी इच्छा मतलब माता जी? वो मटेरियल इच्छा, मटेरियल हाँ, कंफर्ट्स? भौतिक इच्छा। अच्छा खाना है, मायापुर में अच्छा। आके अच्छा पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, ये खाना है, वो खाना है। प्रसाद खाना है वो अलग है। इधर भी जब आते हैं तब थोड़ा एंजॉयमेंट मूड में हम जब जाएंगे, तब हम स्वर्ग ही जाएंगे। जी जी माता जी। हाँ, और कुछ सवाल है इधर। इफ पेरेंट्स आर सपोर्टिव टू गेट a devotee husband, initiation is possible. Yeah, talk to your counselor, talk to your mentor. कुछ लड़कियों को शादी के ज्यादातर हिस होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज शादी के पहले दीक्षा नहीं देते हैं। क्योंकि शादी होने के बाद वो भक्त के साथ हो जाता है तो वो प्रॉब्लम होता है। मगर जो लड़कियां बहुत तीव्रता से भक्ति करते हैं, उनका माँ बाप उनको सहायता देते हैं, तो उनको दीक्षा मिल सकता है। इसलिए आप जो अर्पिता माता जी, आप अपना काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। आप आपका पेरेंट सपोर्टिव है तो फिर आप दीक्षा ले सकते हैं। आप डिवोटी आपको मिलेगा, डिवोटी से शादी करना है तो आपको दीक्षा मिल सकता है। आप पूछ सकते हैं, आप किधर रहते हैं, उधर आपका काउंसलर होंगे, सीनियर डिवोटिस होंगे, उनसे आप पूछ के आप दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। मैं माफी चाहती हूँ, आज का जो टॉपिक है उसको मैंने बदल दिया। क्योंकि पहले मैं हम लोग ये
पिछले हफ्ते भी यही यही था, कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर मैं अगले हफ्ते ये टॉपिक पर बात करूंगी। ठीक इसके है। लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पूछिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी ये प्रश्न है कि अभी भक्ति में हम स्ट्रिक्टली नियम पालन करते हैं ना, तो हम्म। बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया तो हमारा मन भी बहुत स्ट्रांग होता है क्या? ये होगा। दया नहीं आता है दूसरों के ऊपर, ऐसा होता है क्या? दया, क्या बोल रहे? दया भाव नहीं रहता है ऐसा बोल रहे हैं एक लोग, बहुत नियम पालन किया तो कट्टर से। नहीं नहीं नहीं, बहुत नियम पालन करेंगे तो और आप पिघलेंगे। एक चींटी को भी आप दुख नहीं पहुंचाना पहुंचाना चाहेंगे आप, और अच्छा बन जाएंगे। मगर ये दुनिया वाले है ना, दुनिया वाले उल्टा बोलते हैं। हाँ। क्योंकि हम बोलते हैं हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, तो वो लोग सोचते हैं ये लोग कठिन हो गए हैं। नहीं, उनका खाना नहीं खाएंगे मगर उनको कुछ दुख है तो हम पिघलेंगे ना, है कि नहीं? किसी चींटी को भी हम दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं। ऐसा हम मुलायम बन जाते हैं। भक्ति करने से दया बहुत बढ़ता है। ठीक है, मगर हम अभक्त अभक्त लोगों के साथ, या प्रसाद के बिना और चीजों को खाना या और चीजों को देखना और लोगों से मिलना, ये सब हम बंद करते हैं ना। इसके लिए लोग सोचते हैं हम लोग खट ये हो गए हैं, दयाहीन हो गए हैं। नहीं, दयाहीन नहीं है, हम दया बन जाते हैं। ये पता नहीं है, ये सब अभक्त लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं डिवोटीज को। जब डिवोटी हम बन जाते हैं, उनके साथ सिनेमा नहीं देखते हैं, उनके साथ जाके होटल में खाते नहीं है, मांस मछली नहीं खाते हैं, ये सब नहीं करते हैं ना। इसलिए वो लोग सोचते हैं ये तो ये हो गए हैं, नहीं, ऐसा सोचते हैं, उनका विचार है। पर जब आप भक्ति करेंगे आपका दया बढ़ेगा। आप मैं सोच मैं मेरा जिंदगी में मैं देखती हूँ, जब भक्त बन गई तब और मुलायम बन गई और अच्छा बन गई। दुर्गुण सब हट गया। ठीक है, हम अभक्त से दूर रहते हैं, इसलिए अभक्त हमें ऐसा देखते हैं, देखने दीजिए उनको, और क्या करेंगे। अभक्त लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत अपमान भी करते हैं। मैं तो पूरा दुनिया में अपमान लिया, मगर भक्ति को छोड़ नहीं सकते। ठीक है। अभी दाम में सेटल हो गए, उसके पहले कई कई सिटीज में रहते थे, मेरा पति काम करते थे। उधर हम पार्टी में नहीं जा सकते थे, नहीं जाते थे, जाएंगे तो भी खाते नहीं थे। तो फिर लोग तो हमें अजीब सा देखते थे। ये सब मैंने अंडरगो किया, फिर आया इधर। इधर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा रिश्तेदार लोग ये सब बोलेंगे ही बोलेंगे, वो सब होता है, क्या करें। who follow only their dharma but don't follow do devotional service, where do they go? ठीक है, ये अच्छा सवाल है। किसने पूछा? अर्पिता। गुड, मैंने गुड मैंने क्वेश्चन। पूछा है माता जी, मैंने पूछा है। तुमने पूछा, सुरभि पूछा। ठीक है। जी जी जी। नहीं, अर्पिता का सुरभि, सुरभि का नाम। सुरभि, जो आप स्त्री धर्म, आपका धर्म स्त्री धर्म है, आप सिर्फ स्त्री धर्म फॉलो करोगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। आप स्त्री धर्म के साथ अपना जीव धर्म करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। ठीक है। कुछ लोग ये, कोई मुझे पूछ रहे थे व्हाट्सएप में, तो सिर्फ सिर्फ भक्ति स्त्री धर्म के बिना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि स्त्री धर्म है, जो स्त्री धर्म फॉलो करेंगे वो भक्ति भी करने का तैयार हो जाएंगे। जो भक्ति करते हैं वो स्त्री धर्म समझ जाएंगे। जो लोग स्त्री धर्म नहीं समझते हैं वो भक्ति का पूर्णता में नहीं आ सकते, वो डोंगी ही बनेंगे। क्योंकि भगवान ने हमें स्त्री बनाया, फिर भगवान के खिलाफ जाए मैं स्त्री नहीं बनाऊंगी, मैं पुरुष के जैसे रहूंगी, ऐसा नहीं भगवान से बोल नहीं सकते ना। हमें बनाया भगवान स्त्री, नहीं नहीं मैं पुरुष जैसा बनना है करके बोलेंगे तो वो भगवान का आज्ञा का खिलाफ है। तो ऐसे भक्त को मैं सोचती हूँ ये
आप भी सोच सकते हैं। कुछ औरत लोग आदमी बनना चाहते हैं, जैसे गुरु बनना है, आदमी जैसा प्रचार करना है, आदमी जैसा कपड़ा। मैं एक लड़की को देखा, वो धोती कुर्ता पहनना चाहती थी। मैं सोचा ये क्या है। अरे बाहर का दुनिया में औरत लोग पैंट पहनना चाहते हैं, ये इधर भक्ति में आ गई, इसको धोती कुर्ता पहनना है। धोती कुर्ता औरत कैसे पहनेगी, पूरा दिखेगा। वो बोलती मैं धोती कुर्ता पहना। एक माता जी शेव करके शिखा रखी है। मतलब तुम्हें बनाया भगवान औरत है, और भक्त होके तुम्हारा कर्तव्य तुम भूल के दूसरों का कर्तव्य में तुम जाना चाहते हो, तो वो भक्ति का पूर्णता नहीं होगा। ठीक है। तो सिर्फ स्त्री धर्म फॉलो करने वाले को मैं जानती हूँ। है कुछ औरत लोग पति परमेश्वर है, पति का सेवा करते हैं, अपना धर्म अच्छा निभाते हैं, मगर इस्कॉन में नहीं आते हैं, भक्ति नहीं करते, नाम जप करने करते नहीं है। उनको स्वर्ग प्राप्ति होगा, पुण्य मिलेगा। मगर जो औरत भक्ति भी करेगी और स्त्री धर्म भी पालन करेगी, भगवान के पास जाएगी। ठीक है। ओके माता जी। माता जी, एक मुझे एक पूछना था प्रश्न, छोटा सा ही प्रश्न है कि जैसे हम्म। कुछ आप स्टोरीज है मतलब एपिक वैदिक काल की, हम्म। तो उसमें वो स्त्रियां भक्त नहीं है लेकिन बहुत अच्छी पतिव्रता है, तो फिर उनमें वो जब वो चैंटिंग नहीं कर रही, भक्ति नहीं कर रही, तो उनमें वो गुण कैसे आ रहे हैं? इतना सहनशीलता उनमें कैसे, जैसे एक आ वो सकता कौन है, सी क्यों नहीं आ स्टोरी? सकता है। ठीक है, उतना तो दुनिया में अच्छे लोग भी है ना। अच्छे लोग भी हैं। अच्छा गुण है वो। ठीक है, उसके आगे बढ़ना है। ओके। वन मोर क्वेश्चन माता जी, ओके आई एम माता। ऑलरेडी अंडर गाइडेंस, बट आई स्टिल I need more strict guidance. Maybe someone who can chastise me in person if I slacken. Can you guide me, Mataji, in this? I really want to be chastised for improper sadhana. आ, आपका जो शिक्षा गुरु है, जो गाइड है, उनके बाजू में जाके कुछ सेवा करो। डांट मिलेगा, उस जेन्युइन है तो आपको डांटेंगे, आपको ढंग से रखेंगे। मेरे पास जो बहुत निकट में आएंगे तो उनको भी मैं डांटती हूँ या कुछ करती हूँ। आजकल वो करना मैं बंद कर दिया, क्योंकि लड़कियां छोड़ के चले जाते हैं। लड़कियां समझते नहीं है। मैं तो तैयार हूँ, आप आओ मेरे पास, मैं आपको डांटूंगी। यार फ्रॉम अदर स्टेट। नहीं, आप फोन पर भी आप अपने आप को बोलोगे या कुछ। फाइंड आउट, ऐसा लोग कोई होंगे, आप पता करो। तैयार होना चाहिए। एक्चुअली तैयार नहीं है तो वो अच्छे भक्त हैं, उस वो काम नहीं करेंगे। जो वो इंस्ट्रक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है तो वो नहीं देंगे। कुछ लड़कियां मेरा क्लास सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, बाहर मैं जब उनकी उनके जिंदगी में जो ऐसा ऐसा शादी करो, ऐसा करो, वैसा करो बोलती हूँ तो सुनते ही नहीं है। इंस्ट्रक्शन दे तो रही हूँ प्यार से, डांटते नहीं हूँ, प्यार से देती हूँ, लेते नहीं है। ठीक है। आप लेने के लिए तैयार हो जाओ, आ जाएंगे बाजू में कोई आपको टिक करने के लिए। अर्पिता, ठीक है। आप लेने के लिए पहले तैयार हो जाओ, शिक्षा लेने के लिए पहले तैयार हो जाओ। ठीक है, मुझे मारो पीटो डांटो, मैं तैयार हूँ। ऐसा तैयार बन जाओ, भगवान भेजेगा, आपके बाजू में रह के आपको टिक कर देंगे वो। आप पहले मन से तैयार हो जाओ। 90% नहीं तैयार है हम। अपना बुराइयों को हम छुपाते हैं, नहीं बताते। हम बताते थोड़ी है। पूछते हैं तुम ये किया? नहीं 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 नहीं, पहले हम नहीं बोलेंगे। हाँ मैंने किया, पता कर लिया आपने, फिर क्या करूं? ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं सुधरूं। आपको ये बुरा लगा, ऐसा आप बनो, फिर आ जाएंगे जो आपको टिक करने वाले, भगवान भेजेगा। ठीक है। ठीक है, अगले हफ्ते हम मिलेंगे। सबको धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। थैंक यू। हरे कृष्णा।